ऑलमोस्ट अब कंप्लीट करने वाला हूँ। इनहेलेशन इंजरीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है, वो वहां पर हमने देख लिया बर्न की। तो मेजर फायर बर्न्स होती है, इट इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ हीट। हीट को इनहेल भी करेंगे और उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। आप लोगों को पता है, एट द साइट ऑफ फायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लेस देन 2%। जहां पर आग लगी होती है वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपकी 2% से कम होती है, जो कि विच कैन कॉज डेथ इन 45 सेकंड्स ड्यू टू हाइपोक्सिया। देखें, बहुत सारी डेथ जो स्कूल प्लाजा में हुई है वो इनहेलेशन इंजरीज की वजह से भी हुई होंगी, ठीक है, बर्निंग की वजह से तो हुई है डेफिनेटली, लेकिन आप देखें कि 45 सेकंड लगेंगे सिर्फ डेथ में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी 2% हो जाती है और हाइपोक्सिया की वजह से भी डेथ होती है। इनहेल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऑब्वियसली वहां पे कार्बन, जहां पे भी बर्निंग होगी वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की भी जो है वो प्रोडक्शन होती है। स्मोक कंटेन्स हाइड्रोसाइनाइड व्हिच कॉजेज टिश्यू हाइपोक्सिया एंड प्रोफाउंड एसिडोसिस। बहुत कितना अच्छा पॉइंट है कि स्मोक में क्या होता है, जो धुआं उठ रहा होता है उसमें हाइड्रोसाइनाइड होता है, ठीक है, जो कि टिश्यू हाइपोक्सिया कॉज कर सकता है। तो लेरिंजियल एडिमा, लेरिंजो स्पाज्म, ब्रोंकियल एडिमा, ये सारी चीजें उसमें इनहेलेशन इंजरीज में आ जाती हैं। लेटर में एआरडीएस डेवलप कर देते हैं, ठीक है, और इस तरीके के पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, एक्यूट पल्मोनरी रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकते हैं, और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्रोंकोनमोनिया डेवलप कर सकते हैं सेप्टिसीमिया के साथ। तो एनीवे मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप लोग, रिप्लेस द पेशेंट फ्रॉम द साइट, वही है कि पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबली रिमूव कर दें, एंटीबायोटिक दें, ब्रोंकोस्कोपी, ट्रेकियोस्टोमी, जब भी जो ये सारे प्रोसीजर करने होंगे। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट और हाइपोक्सिया की वजह से जो है ना ये साइनाइड पॉइजन इसमें आती है, अपने आपके कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देते हैं। आईवी हेपरिन टू रिड्यूस ब्रोंकियल कास्ट। केमिकल बर्न्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या क्या हो जाते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया केमिकल बर्न्स का, कि केमिकल बर्न्स में जो लोग, जैसे कि कल पॉइजनिंग को डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, ठीक है, ये सारे आपके केमिकल्स हैं, और ये क्या करेंगे, एसिड, कोई भी अगर तेजाब पी लेता है, लेट सपोज तेजाब आपका एसिड है, ठीक है, तो वो केमिकल बर्न आएगा, क्या करता है, स्किन को जला देता है। अगर तेजाब आपकी स्किन को भी लग जाए, बाहर से सुपरफिशियल भी लग जाए, तो स्किन को जला देता है। तो दैट इज योर केमिकल बर्न, है ना, ठीक है। तो अल्कली बर्न्स में क्या होता है, अल्कली बर्न्स अकर इन द ओरल कैविटी एंड एसोफेगस व्हिच लीड्स टू मल्टीपल एसोफेजियल स्ट्रक्चर्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम, चूना, चूना जो ये औरतें बहुत सारी पान की शौकीन होती हैं, आप लोगों को पता है, चूना भी खाती हैं, ठीक है, तो ये भी जो है अल्कली बर्न्स में आ जाता है आपका। पोटाशियम में ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर आपके कॉमन अल्कलीज में आते हैं, ये अल्कली पॉइजनिंग है, ठीक है। आगे चलें, ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी विद द हॉस्पिटलाइजेशन, मैनिटोल डायूरेसिस करेंगे, हेमोडायलिसिस करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट करेंगे, ये सारा इसका ट्रीटमेंट है। एसोफेजियल स्ट्रक्चर हो जाती है तो एसोफेजियल डायलिटेशन करेंगे, गैस्ट्रोजेनिनोस्टोमी करेंगे, ठीक है। मेडिको लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये आप लोग देख लें कि पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड व्हेनेवर ए फीमेल प्रेग्नेंट पेशेंट अराइज विद द बर्न। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस स्लाइड पे मैं इसीलिए रुक रहा हूँ कि देखें, हम सब डॉक्टर्स के लिए या स्टाफ के लिए यही है कि पुलिस को इन्वॉल्व करना है, कि जब भी कोई फीमेल या कोई प्रेग्नेंट लेडी बर्न के साथ आपके पास आए तो आप पुलिस को फौरी तौर पे इन्फॉर्म करें। मेडिको लीगल केस ये हो सकता है, भले वो लोग कहें कि ये घर पर चूल्हे से जल गई या कुछ भी हो गया, लेकिन इसमें हमेशा पुलिस को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। और हमारा एज ए डॉक्टर इसका काम है कि हमें वो कहें कि भाई मेडिको लीगल हमें सर्टिफिकेट ला कर दें आप लोग। सर्टिफिकेट तो खैर हम लोग ही देंगे, लेकिन मेडिको लीगल एक लेटर होता है, ठीक है, पुलिस का लेटर जो होता है वो हम लोगों को मिले तो फिर हम इस पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट तो हम स्टार्ट कर देंगे। बट मीन वाइल हमें बहरहाल बचना है, क्योंकि जाहिर बात है बाद में ये मेडिको लीगल केसेस बन जाते हैं। कॉन्सेंट फॉर हाई रिस्क शुड बी टेकन स्पेशली इन वन मोर देन 30% से टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो आपको पेशेंट की हाई रिस्क कॉन्सेंट लेनी है। पेशेंट समझ लें आपका ऑलरेडी जो है हाई रिस्क पर है, अगर उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया मोर देन 30% है, बर्न शुड बी असेस वेदर इट इज एक्सीडेंटल और होमिसाइडल। देखें, असेस करना पड़ेगा आप लोगों को, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सीडेंटली हुआ है, चूल्हे की वजह से खुला रह गया, या होमिसाइडल है, या ये जानबूझकर खुदकुशी की तरफ कहानी जा रही है, क्योंकि ये सारे मेडिको लीगल केसेस होते हैं। बर्न जो है ना, हमेशा खासतौर पे जो डोमेस्टिक बर्न के केसेस होते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें लेडीज उसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि लेडीज ही किचन को डील कर रही होती हैं। तो इसीलिए फीमेल प्रेग्नेंट पेशेंट, इस तरीके के पेशेंट जब भी हो तो आप लोग सबसे पहले असेस करें कि ये बर्न जो है ये होमिसिडल है या एक्सीडेंटल है। रिलेटिव शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ स्टे, प्रॉब्लम एंड रिपीटेड सर्जरीज। रिलेटिव्स को आप लोग काउंसल करते हैं कि भाई ये 30% से ज्यादा का बर्न है, पेशेंट आपका हाई रिस्क है ऑलरेडी, पर इतने दिन लगेंगे, इतना टाइम लगेगा। अगर सुपरफिशियल सर्जरी है तो कितना टाइम लगेगा, मैंने बता दिया आप लोगों को। और अगर पेशेंट को प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व है, कितना स्टे होगा, पेशेंट को सारा काउंसल करते हैं, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल सेकंड डिग्री बर्न भी आपका 3 हफ्ते ले जाएगा फिल होने में। तो इन पेशेंट विद सिवियर बर्न हु इज लाइकली टू डाई व्हेन सस्पेक्टेड डाइंग, डिक्लेरेशन शुड बी अरेंज्ड, ठीक है। पेशेंट विद सिवियर बर्न हु इज लाइकली, लग रहा है आपको सिवियर बर्न का पेशेंट है, मोटिलिटी हाई है, मोर देन 30% हो गया, हाई रिस्क सर्जरी, हाई रिस्क कॉन्सेंट आपने वैसे ही ले लिए, तो पेशेंट आपको मोस्ट लाइकली टू डाई, आपको लग रहा है कि पेशेंट नहीं बचेगा, तो डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी अरेंज, ठीक है, ये अरेंज होनी चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन आपकी तरफ से। और कॉस्ट ऑफ थेरेपी, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड कॉस्मेटिक प्रॉब्लम शुड बी इन्फॉर्म टू द रिलेटिव। सारी चीजें सब बता दें कि भाई क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो पुलिस को इन्फॉर्म करना है, फैमिली को इन्फॉर्म करना है, हाई रिस्क कॉन्सेंट लेनी है आप लोगों को। जब भी इस तरीके का बर्न का पेशेंट हो, किसी स्पेशली फॉर फीमेल,
असेस करना है कि ये होमिसिडल है या एक्सीडेंटल है, और फैमिलीज को ड्यूरेशन पर, ट्रीटमेंट पर, मोर्टेलिटी पर, सब चीजों पर आप लोगों को गाइड करना है। और इसकी जो है कॉस्मेटिक रीजंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फीमेल के लिए, कि भाई ये कितना रिकवर करेगा, निशान छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि इट्स टीम वर्क, फिर आप पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं। तो एनीवे, दिस इज द एंड ऑफ our topic of burn, and I'm just going to start our last topic today. So हमारा लास्ट टॉपिक है स्नेक बाइट, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया आप लोगों को ये चीजें। बर्न आई थिंक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बर्न भी काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, सुपरफिशियल बर्न कैसे करना है, और डीप बर्न्स क्या होते हैं, किस तरीके से मैनेज करने हैं, कितना टाइम लेंगे भरने में। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। चले, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं स्नेक बाइट, और जल्दी से। ठीक है, स्नेक बाइट क्या है भाई? स्नेक बाइट और इसकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले स्नेक बाइट को समझने के लिए स्नेक समझना है, और स्नेक को समझने के लिए समझ लेंगे पाकिस्तान में कौन कौन से स्नेक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि पॉइजनस स्नेक कौन से हैं और नॉन पॉइजनस स्नेक कौन से हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइजनस स्नेक, ठीक है, पॉइजनस स्नेक, टू नो द डिफरेंस बिटवीन द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। आ जाते हैं हम। ठीक है, ये देखें, एक बड़ी अच्छी सी पैराग्राफ है, बड़ा अच्छा कार्टून बनाया हुआ है, कि भाई वो दोस्त से कह रहा है कि जो है वो, मैंने सोचा कि तुम देख लोगे, उसने कहा कि मुझे तो उसका सर ही नजर नहीं आया, और खेतों में काम करते हुए ये स्नेक बाइट हो गया। एनीवे, टाइप्स ऑफ स्नेक्स। ठीक है, कितनी स्पीशीज हैं? लिखा हुआ है कि 4,21,000, 4,21,000 एनविनोमस, ठीक है, जो जहरीली स्पीशीज है। 20,000 डेथ फ्रॉम स्नेक बाइट हो जाती है साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन स्पीशीज में। ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू पॉइजनस स्नेक एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। बहरहाल काम की बात पे आते हैं, पॉइजनस स्नेक क्या है, विनोम क्या है, पहले ये चीजें हम समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि पॉइजनस स्नेक कौन से और नॉन पॉइजनस स्नेक कौन से। इट इज टॉक्सिक, तो विनोम क्या है? विनोम आपका है टॉक्सिक सेलाइवा। ठीक है, प्रोड्यूस बाय पेरोटिड ग्लैंड ऑफ द स्नेक्स, मोस्टली वाटर विद द एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। ठीक है, क्या किस चीज का बना होता है? एंजाइमेटिक प्रोटीन का बना होता है। किस किस चीज में क्या क्या, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं भाई इसके सलाइवा में, इसके जहर में? जो स्नेक का जहर है उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीनेजीज होते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन होते हैं, फॉस्फोलिपाइजेज होते हैं, एबीसीडी, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, कोलिनिस्टरेज होते हैं, हेमोलाइसिन्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर मैं कहूं कि विनोम या सांप का जो जहर है, स्नेक का जो जहर है, जहर क्या है? उसका सलाइवा है, उसके जो थूक में जो कंटेंट होते हैं, जो वो जहर आपके अंदर जो किसी भी पेशेंट को काटता है, तो उसके अंदर ये सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड इंजेक्टेड इन रिस्पांस टू ए प्रे और सेल्फ डिफेंस। ठीक है, उसको जैसे ही सांप का बच्चा भी पैदा होता है ना, तो उसको ये पैदा हो जाते हैं सारे एंजाइम्स, मगर वो इंजेक्ट कब करते हैं? जब उसके ऊपर हमला करना होता है, कोई हमला करता है सेल्फ डिफेंस में, वो आपके अंदर इंजेक्ट कर देगा, या वो अपना शिकार करते हुए अपने शिकार के लिए यूज करता है। ठीक है, तो 1 in 5 स्नेक बाइट्स और ड्राई। ठीक है, ये भी याद रहे कि पांच जो अगर तकरीबन 5 दफा, लेट सपोज कि अगर स्नेक बाइट कोई काटता है, तो उसमें से वन ड्राई भी होती है, उसमें जरूरी नहीं कि वो सलाइवा भी हो। मोर विनोम इंजेक्टेड व्हेन अटैकिंग प्रे, वो सबसे ज्यादा विनोम इंजेक्ट तब करता है जब वो शिकार कर रहा होता है। ठीक है, ना कि वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा होता है। स्नेक बाइट इन पाकिस्तान ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर कंट्री, 70% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल। पता है आप लोगों को स्नेक बाइट हम लोगों में क्यों कॉमन है? क्योंकि हमारी 70% आबादी गांव गोठों में रहती है, विलेज में रहती है, इस वजह से। ठीक है, उसके अलावा वेदर कंडीशंस भी बड़ी फेवरेबल है सांप के लिए हमारी। ठीक है, पीक इंसिडेंस अब देखेंगे जून से अगस्त, बारिशों के दौरान खासतौर पे, अक्सर करके ये हमारा रेनी सीजन है। ठीक है, मूनसून सीजन के दौरान निकलते हैं ज्यादातर सांप, ड्यू टू फ्लड एंड रेन विद द माइग्रेशन, स्लीपिंग आउटसाइड इन समर्स, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे लोग आपने देखा है सड़कों पे, जंगलों में ऐसे ही सो रहे होते हैं। मूनसून सीजन इज ब्रीडिंग सीजन है सांपों का, स्नेक कोल्ड हो गया। ठीक है, विनोम यील्ड हाई होती है। अच्छा, जो इनकी जो पैदावार है ना स्नेक के विनम की, तो वो विनम भी सबसे ज्यादा समर्स में प्रोड्यूस हो रहा होता है। कॉमन इन एग्रीकल्चर फील्ड, थर और बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा केसेस हैं इसके भाई। ठीक है, व्हाट इज इट? हेमोटॉक्सिक विनम क्या है? अटैक द ब्लड वेसल्स। हेमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक। अब ये आ जाते हैं आपके क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो स्नेक की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, तो हेमोटॉक्सिक विनम क्या होता है? अटैक द ब्लड वेसल, सीरम स्केप्स इनटू सराउंडिंग, क्लॉटिंग फैक्टर और डीएक्टिवेटेड। हेमोटॉक्सिन्स आपकी ब्लड के ऊपर एक्ट करेगा, नाम से ही जाहिर है हेमाटोटॉक्सिक। तो आप यहाँ पर ब्लड वेसल्स को उठा लें। ठीक है, और ये क्या है? डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में जाएगा, पेशेंट आपका शॉक में जाएगा। न्यूरोटॉक्सिन्स में क्या है? मच लेस लोकल अफेक्ट रिमोट नर्व्स, काजिंग टिंगलिंग, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। न्यूरोटॉक्सिक जो होते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को काबू करेगा, और मायोटॉक्सिक क्या होते हैं? वो आपके मसल्स को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, और मायोग्लोबिन इन यूरिन, रेप्टोमायोलाइसिस जो है कॉम्प्लिकेशन है, वो भी होती है। तो डिफरेंस क्या है बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक की? एक बहुत अच्छी टेबल है। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है कि कौन से पेशेंट पॉइजन और कौन से स्नेक पॉइजन है और कौन से स्नेक्स नॉन पॉइजन है। उनकी एक पहचान बताइए यहाँ पर, कि जिनको स्केल स्मॉल बेली स्किन हो तो वो नॉन पॉइजनस है, और ये भी नॉन पॉइजनस है आपका। ठीक है, और ये आपका जो है वो पिट वाइपर आपका आ गया, ये पॉइजनस है। ठीक है, तो बहरहाल जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है देखें, ज्यादातर क्या है आपके, एक इलापिड स्नैक होते हैं, आप लोगों को पता है इलापिड स्नैक्स में आते हैं कोबरा और क्रेट। ठीक है, और फिर आपके आ जाते हैं वाइपर। ठीक है, और सी के भी स्नैक्स होते हैं, वो नॉन पॉइजनस होते हैं। जो ये पानी वाले स्नैक होते हैं ना, ये नॉन पॉइजनस होते हैं। एनीवे बहरहाल अभी हम आगे देखते हैं इसको। ठीक है, बहरहाल ये तो इसमें फीचर्स बताइए, और एग्जांपल्स ऑफ स्नेक बाइट ये देखें। अब विनोमस स्नेक का जो बाइट होगा ना, वो ये होगा।
ये देखें आप, ये जो विनोमस सिनेक का बाइट है ये थोड़ा आइडिया दे देगा आप लोगों को। ठीक है, और ये नॉन विनोमस सिनेक का बाइट होगा ना हैंड पर, वो इस तरीके का होगा। तो अगर हम इतना भी एक मतलब यहाँ से भी हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि सिनेक बाइट ये पॉइजनस थी या नॉन पॉइजनस थी। ठीक है, तो ये विनोमस और नॉन विनोमस सिनेक है। ये देखें बाइट में फर्क है दोनों के। साइन सिम्टम में क्या होगा, सीएनएस के ऊपर अफेक्ट करेगा। सारी सिम्टम्स देखें, ये आप लोग देख सकते हैं कि गैस्ट्रिक के ऊपर क्या सिम्टम्स आएंगी, हार्ट के ऊपर क्या होंगे। बहरहाल पेशेंट मोस्टली स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, पेशेंट हाइपोटेंशन शॉक के साथ प्रेजेंट करते हैं स्नेक बाइट के या न्यूरोटॉक्सिन। अब कोबरा बाइट क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे। ये कोबरा बाइट है ना, अब आप आ जाए इस पे कि ये पॉइजनस स्नेक है। कोबरा बाइट इज पॉइजनस स्नेक। ठीक है ना, कंसिडरेबल पेन एंड स्वेलिंग यूजुअली फॉलोड बाय नेक्रोसिस, टोसिस कराएगा, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व पैरालिसिस कराएगा। ठीक है, और ये आपका क्या जा रहा है, न्यूरोटॉक्सिक की तरफ जा रहा है ये सारा का सारा। ठीक है ना, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ये न्यूरोटॉक्सिक की सिम्टम्स दे रहा है कोबरा। ठीक है, ये क्रेट बाइट आ गया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोबरा और क्रेट ये इलापिड स्नेक्स भी कहलाते हैं। ठीक है, इलापिड स्नेक्स भी कहलाते हैं और ये मोस्टली न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो कोबरा एंड क्रेट बाइट दे आर द न्यूरोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक क्यों होते हैं, एसिटाइल कोलिन या कोलिन सिस्टम जो हमारा होता है ये प्रोड्यूस करते हैं एसिटाइल कोलिन जो कि नर्व ब्लॉक करती है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप लोग, मैं यहीं पे बता रहा हूँ, नोट कर लें कि आपका कोबरा और ग्रेट बाइट दे बोथ आर इलापिड सिनेक्स कहलाते हैं। ये इलापिड एक क्लासिफिकेशन है, और इलापिड सिनेक्स में दो कैटेगरी आती है, कोबरा और ग्रेट। और ये क्या करेंगे, ये न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। मैं आगे अभी चार क्वेश्चन आएंगे, मैं पूछूंगा आप लोगों से, ये क्वेश्चन आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, इसलिए सुनने में जो बातें बता रहा हूँ सिर्फ स्लाइड्स पे ना जाए। ठीक है, और सी सी अच्छा सी सिनेक बाइट। ठीक है, सी सिनेक बाइट आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है ये आ गया, ये मोस्टली नॉन विनोमस होते हैं, ये मैं बता दूं नॉन पॉइजनस होते हैं ज्यादातर। ज्यादातर आपको ये नॉन पॉइजनस मिलेंगे। ठीक है, और सी सिनेक मायोटॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं वो मैंने बताया, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं ड्यू टू एसिटाइल कोलिन, और सी सिनेक्स क्या होते हैं, मायोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, शार्प इनिशियल प्रिक पेन, प्रिक आफ्टर दैट पेनलेस, स्टिफनेस इन द मसल्स ऑफ बैक नेक एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब इन वन, स्टिफनेस काज करते हैं, इतनी ज्यादा सिम्टम्स काज नहीं करते। वाइपर डी बाइट। ठीक है, एक हो गया सी सिनेक, एक हो गया आपका इलापिड सिनेक जिसमें कोबरा और क्रेट आ गए, एक हो गया आपका वाइपर डी बाइट। ठीक है, ये वाइपरेट बाइट आप लोग ये भी इंपॉर्टेंट है और ये देख लें। ठीक है, वाइब्रेट बाइट के लोकल साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से आएंगे आपके, स्वेलिंग अराउंड द बाइट साइड विद इन द मिनट्स, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, हेमाटिमेसिस, हेमरेज, हेमाचूरिया, एपिस्टेक्सिस। देख रहे हैं साइन सिम्टम कितने डेंजरस वाले आ रहे हैं। ठीक है ना, डेंजरस वाले साइन सिम्टम्स आ रहे हैं इसमें। तो मायोटॉक्सिक कौन से होते हैं, सी सिनेक्स वाले। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं वाइपरेट पे, ये रसल वाइपर, और ये हेमाटोटॉक्सिक लग रहा है इसकी, जो देखें हम सिम्टम ही बता देंगे ना आपको कि ये हेमाटोटॉक्सिक है या मायोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक है। अब ये मुझे यहीं से लग रहा है कि हेमाटोटॉक्सिक और वेस्कुलोटॉक्सिक है। ठीक है ना, तो फास्टिंग, अच्छा फेंग मार्क्स जो होते हैं उसके, ये देखें। अच्छा यहाँ पे और क्लियर हो गया, यहाँ पे वही चीजें आ गई जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि लैब टेस्ट में क्या कराएंगे, वॉशिंग ए कोलिनिस्ट्रेज इलापिड बाइट आ गया। ठीक है, कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम है जो कि इलापिड बाइट में, जो कि कोबरा और क्रेट प्रोड्यूस करेंगे, और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस करेंगे वाइपर बाइट। ये जो पीछे अभी हम डिस्कस कर रहे थे वाइपरेट फैमिली को हम डिस्कस कर रहे थे, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका सीक्रेट करेगा एंजाइम। और हाइपरकेलेमिया और ईसीजी कहाँ पे मिलेगी, सी सिनेक बाइट में मिलेगी आप लोगों को। सी सिनेक बाइट मोस्टली नॉन विनोमस होते हैं। प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, क्या होगा, सीटीबीटी कराते हैं हम, स्नेक बाइट का कोई भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में, हम क्या करते हैं, सीटीबीटी, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, तो क्लॉटिंग टाइम ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, इस वजह से हम कराते हैं। और हाइपरकेलीमिया हमें ईसीजी में मिल सकता है सी सिनेक बाइट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोलिन हमें मिलेगा कोबरा बाइट में या क्रेट में, थ्रोम्बोप्लास्टिन हमें मिलेगा एंजाइम वाइपर बाइट में, जो हमने पीछे डिस्कस किया। और वाइपर बाइट जो है आपके खतरनाक वाले जो है ना, ये वाइपर बाइट है। तो पाइथन, तो आपका अच्छा पाइथन का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो नॉन विनोमस होता है। ठीक है, और वाइपर जो है वो ब्लीडिंग कराता है, ये वाइपरडी फैमिली जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये आपका ब्लीडिंग कराता है। तो ये हेमाटोटॉक्सिक भी है, और ये आपका वेस्कुलोटॉक्सिक है। वेस्कुलोटॉक्सिक कह लें या हेमाटोटॉक्सिक कह लें। तो मेरा ख्याल है सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं अगर आप देखें तो। पहले हमने डिवाइड किया हेमाटोटॉक्सिक, मैं रिपीट कर देता हूँ, हेमाटोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है एंड मायोटॉक्सिक है, राइट। फिर उसमें क्लासिफिकेशन हमने डिसाइड कर ली, कोबरा एंड क्रेट। ठीक है, ये आपके इलापिड फैमिली आ जाता है, फिर आपका सी स्नेक आ जाता है। ठीक है, और कोबरा और क्रेट आपका न्यूरोटॉक्सिक है। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है ये वाइपर फैमिली। ठीक है, वाइपर्स वाइपर्स बड़े फेमस है, वाइपर फैमिली है, ये आपके हेमाटोटॉक्सिक है। और सी स्नेक आपके क्या है, सी स्नेक आपके मायोटॉक्सिक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मायोटॉक्सिक क्या करेंगे, रेब्डोमायोलाइसिस करेंगे, मसल पैरालाइसिस करेंगे। ठीक है, और बाकी वो ब्लीडिंग कराएंगे। इमीडिएट मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप लोग, एंजाइटी होगी, जाहिर बात है पेशेंट को बड़ा फियर होता है स्नेक बाइट का, चाहे भले नॉन पॉइजनस ही क्यों ना हो। ठीक है, बेड रेस्ट करें, मोबिलाइजेशन करें, टॉर्निक्वेट एप्लीकेशन करें। ठीक है, किसी ने क्या सवाल पूछा है, वेरी इंटरेस्टिंग, एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं, ये जो समझे नहीं आप लोग, मैं समझाता हूँ। ओके, कंप्लीट करता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है ना,
सी सिनेक जो है मोस्टली नॉन विनोमस होते हैं मोस्टली, मगर हर कोई जो है सी सिनेक आपका कोई नॉन विनोमस तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो मायोटॉक्सिक होते हैं, कर सकते हैं कुछ उसके अंदर। ठीक है, खास तौर पे फिशरमैन्स के अंदर ये होते हैं जो लोग वहां पे माही होते हैं, लेकिन ये ओकेजनली की बात हो रही है, ओकेजनली। ठीक है, मायोटॉक्सिक होते हैं, ये मैं बता दूं आप लोगों को। तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि नॉन विनोमस हो गए। ठीक है, रेब्डोमायोलाइसिस तो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, मसल पैरालिसिस कर सकते हैं वो लोग। खैर बहरहाल अभी ये देखें आप, इमोबिलाइजेशन, गिव फर्स्ट एड टू इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइज करना है, टोर्निकेट एप्लीकेशन करनी है बिटवीन द बाइट साइड एंड द लिम्ब एंड हार्ट एडमिटिंग टू टू फिंगर्स सो दैट आर्टीरियल फ्लो इज नॉट ओक्लूडेड। इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा टाइट करके नहीं बांधनी आपको। और रिमूव करना है टोर्निकेट फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। इफ बाइट ऑन द फेस नेक ट्रंक अप्लाई फर्म प्रेशर। ठीक है, ये बाइट सबसे खतरनाक होती है, जितना नियर टू सीएनएस होगा ना उतना ज्यादा ये खतरनाक होगी। ठीक है, तो एक्वायर एसेप्टिक मेजर्स टू अवॉइड द माइक्रोवेव कंटामिनेशन ऑफ द रोस्ट बाइट, ऑफ द बाइट साइड, सॉरी। ठीक है, अच्छा, कट एंड सक मेथड, कोल्ड पैक मेथड, ये इमीडिएट मेजरमेंट्स आ जाती हैं आप। ठीक है, इलेक्ट्रोशॉक मेथड, ऑस्ट्रेलियन प्रेशर टेक्निक्स, क्या टेक्निक्स होती हैं ये देखें, ये देखें। यहाँ पर कैसे आपको टोर्निकेट बांधना है, जहां पर स्नेक बाइट हुई है, जहां पर फैंग के मार्क्स हैं, जहां पर, ठीक है, तो आपको किस तरीके से बाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखें। ठीक है, ये इसने पिक्चर्स दिए हैं, यहाँ पर शो किया है कि आपको ये बाइंड करना है, मगर टू टाइट भी नहीं होना चाहिए कि जो है आपको ब्लड सप्लाई आप बंद कर दें। बहरहाल काम की बात पर आते हैं, और काम की बात ये है कि एएसवी, एएसवी पोलीवेलेंट एंटी सिनेक्विनोम, जिसको हम कहते हैं एंटी सिनेक्विनोम के नाम से फेमस है, एएसवी किस तरीके से देनी है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एएसवी हमें देनी है, और पेशेंट, अब ये देख लें, एंटी विनोम इज प्रिपेयर्ड बाय हाइपर इम्यूनाइजेशन ऑफ हॉर्सेज विद द विनम ऑफ फोर कॉमन स्नेक्स, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। ठीक है, ये सारे के सारे जो है फोर कॉमन सिनेक, ये सबसे पॉइजनस सिनेक है, देख रहे हैं आप। अब इसमें सिनेक, अब इसमें सी सिनेक का तो जिक्र ही नहीं है, देख रहे हैं आप, सी सिनेक का जिक्र कहाँ है इसमें। चार मेन विनोमस, जो चार सबसे जहरीले सांप हैं आप, ठीक है, कॉमन जो स्नेक बाइट होती है पाकिस्तान में भी, वो है कोबरा, कॉमन क्रेट की, रसल की एंड सॉस्केल्ड वाइपर, वाइपर्स आ गए आपके। ठीक है, तो इसमें आप एएसवी देंगे। चेक सेंसिटिविटी बाय गिविंग ए टेस्ट डोज, टेस्ट डोज देनी है, एनाफाइलेक्टिक ना हो जाए। ठीक है, और एनाफाइलेक्टिक भी हो गया तब भी आपको ये देना पड़ेगा, ये इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। अगर वो न्यूरोटॉक्सिक हो गया, फिर आपको साथ में हाइड्रोकोर्टिजोन और एपिनेफ्रीन के कवर में फिर भी देना पड़ेगा, ये भी एक रूल है, ये भी बता दूं आप लोगों को। ठीक है ना, चेक सेंसिटिविटी बाय गिविंग, क्योंकि पेशेंट को बेनिफिट वर्सेस रिस्क देखना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास क्या ट्रीटमेंट है, पेशेंट को जहरीले सांप ने काट खाया, पेशेंट जो है वो अभी सिनेक बाइट के साथ आ गया, पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक हो गया, तो आपको एनाफाइलेक्टिक को ट्रीट करना है, बट स्टिल आपको स्लो डोज में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चेक सेंसिटिविटी बाय गिविंग ए टेस्ट डोज, पहले आप सेंसिटिविटी जरूर चेक करें, थोड़ा दें, आइदर जो है वो इंट्राडर्मल दें या इंट्रा कंजक्टिवल दें। साइन सिम्टम अपीयर होते हैं सेंसिटिविटी के, तो गिव करें एपिनेफ्रीन को, प्रोसीड विथ आइदर ऑफ टू वेज। देखें फिर आप क्या करेंगे, डाइल्यूट करके उसको चला देंगे, एंटीसिनेक्विनोम को 20 to 50 ml एंटीविनोम डाइल्यूटेड इन 5 times नॉर्मल सेलाइन, गिवन एज एन आईवी ड्रिप एट 15 ड्रॉप्स पर मिनट ओवर ए पीरियड ऑफ 45 मिनट। ठीक है, कितने ड्रॉप पे चलाएंगे, कितनी देर तक चलाएंगे, 20 से 50 ml का आपका एंटीविनोम डाइलोटेड होता है। ठीक है, उसको डाइल्यूट करना है 5 times नॉर्मल सेलाइन में, गिवन एज एन आईवी ड्रिप, वन थर्ड ऑफ टोटल डोजेज एट दी बाइट साइड, वन थर्ड एट दी आईएम एंड वन थर्ड गिवन एज आईवी। ठीक है, ये सारा प्रोटोकॉल है कैसे आपको एंटी सीनेक विनोम देनी है, एएसवी जो हम देते हैं, डाइल्यूट करके देते हैं। पेशेंट का हम टेस्ट डोज जरूर देंगे। पेशेंट अगर एनाफाइलेक्टिक डेवलप करता है, स्टिल आपको ये चीज देनी है, क्योंकि आपको कंफर्म है कि पेशेंट इज जस्ट गोइंग टू बी डाई, पेशेंट तो मर जाएगा आपका भाई अगर, तो सिर्फ इसमें ये वाहिद एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम फिर अंडर कवर ऑफ एपिनेफ्रीन और चीजें कवर करके डाइल्यूशन बढ़ाकर हम देंगे, चलाएंगे उसको। ठीक है, इट्स बेटर टू गिव मोर एंटीविनम देन लेस एंड इन लार्ज डोजेज रादर देन ए सीरीज ऑफ डोजेज। ठीक है, मोर एंटीविनम देन लेस एंड लार्जर डोजेज में देते हैं, बजाय इसके कि आप सीरीज में दें, एक ही दफा आप दें तो ज्यादा बेहतर है। अमाउंट नीडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी साइज, सही है। एड्रेनालिन is needed especially in paralytic cases, respiratory support, blood transfusion, antibiotics, टेटनस प्रोफाइलेक्सिस हम देंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया। एटीएस तो लगेगा, एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव्स, कोडीन पेनफुल करना है, हेपरिन केस ऑफ डीआईसी। ठीक है, हेपरिन भी अगर डीआईसी डेवलप हो गया, डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्नेक बाइट, ये याद रहे कि डीआईसी जो है ना, ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और मोस्टली स्नेक बाइट जो डेथ काज करता है वो डीआईसी में जाते हैं पेशेंट, तो कॉज होती है। ठीक है, तो इसलिए हेपरिन इन केस ऑफ डीआईसी, एंड स्टेरॉइड फॉर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एंटीविनोम आ गया। आप स्टेरॉइड देंगे, हाइड्रोकोर्टिजोन देंगे, कुछ भी करेंगे, पेशेंट भले एनर्जी कंडीशन डेवलप करे, एंटीमेटिक्स देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एंटी सीजर मेडिकेशन देंगे, वेलियम भी दे देंगे, एंटी हिस्टामिन भी देंगे, हाइड्रेशन भी देंगे। अब ये देखें ना आप, पेशेंट ने लेट सपोज एनाफाइलेक्टिक या एलर्जिक रिएक्शंस दे दिए, तो क्या करेंगे, स्टेरॉइड भी देंगे, एंटी हिस्टामिन भी देंगे, एपिनेफ्रीन भी देंगे, एड्रीनलिन, सब चीजें देंगे, मगर एएसवी देंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, एएसवी आप स्टॉप नहीं करेंगे, चाहे आप डाइल्यूट करके दें, चाहे आप जो है वो उसको सिलो डोज में दें, चाहे सिलो में दें। बेनिफिट वर्सेस रिस्क हमेशा जो है ना वो देखा जाता है पेशेंट का।
ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ स्नेक बाइट इंपॉर्टेंट है। जो लोग काम करते हैं उन लोगों को, जो बेचारे गांव गोठों में काम करते हैं उन लोगों को आप बताएं कि भाई किस तरीके से जो है वो क्या करना है, कौन कौन से लेने हैं, आप बड़े बूट लें, जुराबे लें, और अपने आप को सेव करें, ठीक है, अलर्ट रहें, ये सारे वही पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और एंटी विनम विद एप्रोप्रिएट अपरेटस बी प्रोवाइडेड इन सेकेंडरी हेल्थ इन एरियाज वेयर द स्नेक बाइट इज प्रिवेलेंट। ठीक है, एंटी विनम अवेलेबल होनी चाहिए उन हॉस्पिटल्स में, करीबी अस्पतालों में, करीबी सेंटर्स में जहां पर इस तरीके के केसेस हैं। गांव गोठों के जो छोटे बीएचयूज हैं, जो सेंटर्स हैं, उनमें एंटीविनम यहाँ तो बड़े हॉस्पिटल्स में इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो छोटों में कहाँ इतना अवेलेबल होगा। बहरहाल होनी चाहिए, प्रोटोकॉल है। ठीक है, बाकी पेशेंट की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। जो लोग काम करते हैं खेतों में, गाँव में, इधर आप उन लोगों को गाइड कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से आप लोगों को प्रिवेंट करना है अपने आप को। ठीक है, तो उसके बाद देयर इज अनदर, डू यू वांट टू हैंडल दिस वन। चलें, बहरहाल अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जो बात हो रही थी वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। क्या ट्रू है अबाउट कोबरा पॉइजन? न्यूरोटॉक्सिक है, मायोटॉक्सिक है, कार्डियोटॉक्सिक है, वेस्कुलोटॉक्सिक? अब आप लोग बताएं। ठीक है, ये फाइनल 4 क्वेश्चंस हैं हमारे आज के। क्या हमारे इस इमरजेंसी मेडिसिन क्रैश कोर्स। चलें भाई, आप लोग जवाब दें। कोबरा पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक है, मायोटॉक्सिक है, कार्डियोटॉक्सिक है, क्या है? ए है, यस। कोबरा पॉइजन, देखिए टाइम टेबल लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप देख लें पीछे के किस तरीके से चलेगा, डाइल्यूट करके अकॉर्डिंग टू पेशेंट रेस्पॉन्स है। और सीटीबीटी कराएंगे ना आप, सीटीबीटी इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा आप लोग देखेंगे, तो हम उसको एएसवी कंटिन्यू रखेंगे ना। ठीक है ना, कितना चलाना है, कितना डाइल्यूट करना है, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर है। फिर आप सीटीबीटी को तो मॉनिटर करेंगे, पेशेंट कितना रेस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि आपने सीटीबीटी पहले भी कराया हुआ होगा। अगर सीटीबीटी प्रोलॉन्ग है, तो अगर एएसवी आप दे रहे हैं तो उसका सीटीबीटी इंप्रूव होना चाहिए ना। ठीक है ना, तो फिर आप देखेंगे उसकी लेब्स को फॉलो करते रहेंगे आप। तो अगर आपको लगेगा कि सीटीबीटी उसका इंप्रूव हो रहा है तो देन डेफिनेटली। ठीक है, तो अच्छा चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोलिन स्ट्रेस इज प्रेजेंट इन इलापिड, वाइपर, सी सिनेक? कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई? ठीक है, कोलिन स्ट्रेस आपका कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? मैंने बताया भी था। ठीक है, इलापिड, इलापिड, इलापिड को क्लासिफाई किया था हम लोगों ने, यस ए, यस इलापिड, इलापिड्स जो होते हैं। कोबरा और क्रेट आपके इलापिड फैमिली में आते हैं। एक वाइपरेट फैमिली थी जो मैंने बताई जिसमें वाइपर आते हैं, एक इलापिड फैमिली थी, एक सी स्नेक फैमिली थी। ये कॉमन स्नेक्स होते हैं जो हम लोगों को आने चाहिए। कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, इलापिड के नाम से दे देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया, आप देखें पिछले वाले क्वेश्चन में उसने आपको दे दिया कोबरा। ठीक है, कोबरा पॉइजन। ठीक है, यहाँ पे इलापिड नहीं दिया। यहाँ पर उसने दे दिया आपको कोलिन स्टेज इज प्रेजेंट इन इलापिड। तो बात तो एक ही है। अब इलापिड, आप लोगों को पता है कि इलापिड फैमिली में कोबरा आता है, और क्रेट आता है, और मम्बा आता है। मम्बा, MAMBA, मम्बा, 3 कॉमन स्नेक्स आते हैं, ये आप लोग भले नोट डाउन कर लें। ठीक है, भले स्लाइड्स में मौजूद नहीं है। ठीक है, इलापिड स्नेक में आपका आ जाता है CKM, सी से कोबरा, के से क्रेट, और एम से मम्बा। तो ये आपकी होती है इलापिड फैमिली। और ये क्या होते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। और न्यूरोटॉक्सिन्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कोलिन स्ट्रेस होता है जो कि नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है। ठीक है, मसल पैरालिसिस, मसल पैरालिसिस इज कॉज्ड बाय, ये आ गया आप लोगों का सवाल। देखें मम्बा, ये मम्बा आ गया ना, यहाँ पे मम्बा भी दे दिया, क्रेट भी दे दिया, पाइथन भी दे दिया। ठीक है, तो मम्बा क्रेट आपके ये आ गए इलापिड फैमिली में, तो ये तो दोनों आउट हो गए। पाइथन वैसे ही नॉन विनोमस होते हैं, पाइथन आपके जो होते हैं ना नॉन विनोमस होते हैं। ठीक है, सी स्नेक, यस, यस। मसल पैरालिसिस आपकी कौन करेगा? आपकी मसल पैरालिसिस करता है सी स्नेक। ठीक है, चलें भाई, उसके बाद जो है वो, ठीक है, मसल मसल ब्रेकडाउन या रेप्डोमायोलाइसिस, कभी इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि रेप्डोमायोलाइसिस इज कॉज्ड बाय सी स्नेक, इलापिड फैमिली, ठीक है, या वाइपर्स। तो आप जो है वो बता सकते हैं कि सी स्नेक की जो है वो रेप्डोमायोलाइसिस करती है। ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मैं बता दूं आपको। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद अगला सवाल, दिस इज द लास्ट वन। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलापिड स्नेक एनविनोमेशन। ठीक है, क्या इसके जहर की खासियत है? इलापिड फैमिली, कोबरा स्नेक, क्रेट स्नेक, मम्बा स्नेक क्या होते हैं? ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन करेगा, न्यूरोपैरालाइटिक सिम्टम्स देगा, रेप्डोमायोलाइसिस करेगा, कार्डियोटॉक्सिसिटी करेगा। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया रेप्डोमायोलाइसिस इज काज्ड बाय सी स्नेक। ठीक है, तो सी स्नेक को तो करें आउट, कार्डियोटॉक्सिसिटी को भी करें आउट। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि हेमाटोटॉक्सिक और वेस्कुलोटॉक्सिक कौन से होते हैं? वाइपर्स होते हैं, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। ठीक है, जो भी वाइपर फैमिली है वो होते हैं आपके ब्लीडिंग या हेमाटोटॉक्सिक या वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं। सी स्नेक हो गए मायोटॉक्सिक। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक आपके हो गए इलापिड फैमिली। ठीक है, तो अब आपका क्या है, ये न्यूरो पैरालाइटिक सिम्टम्स, इलापिड फैमिली की बात कर रहा है, तो ये न्यूरो पैरालाइटिक सिम्टम्स करेक्ट आंसर होगा ना? सही है, यस बी, यस यस यस। याद हो गया आप लोगों को तो, माशाल्लाह आप लोग अब ट्रेंड हो गए वैसे। नहीं, सारे ट्रेंड हो गए हैं आप लोग माशाल्लाह, और ये खत्म हो गया इसी के साथ कोर्स। ठीक है, और दिस इज द एंड ऑफ अवर इमरजेंसी मेडिसिन क्रैश कोर्स का, हमारा कंप्लीट हो गया है।
और दिस इज द एंड। सो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? होपफुली बहुत जो है वो, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों का अच्छा रहा होगा। नीड योर सजेशन। चलें, सही है, दैट्स गुड, बहुत अच्छा हुआ। देखिए, जो लोगों का इंटरेस्ट था, बस मैंने कोशिश की अपनी कि जितना आप लोगों को जो है वो समझ आ सके, और जितना इजी कर सकूं, जितना आप लोगों को याद करा सकूं, मेमोराइज करा सकूं, क्योंकि पढ़ने के लिए अलग से टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। तो दैट्स वाई मैंने कहा कि हम इसी में बैठ के हम सब लोग एक फैमिली की तरह, एक टीम की तरह डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना? उसमें हम सबकी लर्निंग हो जाएगी और सबको याद भी हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स भी अगर हम लोग लर्न कर जाते हैं तो देखिए, दैट इज इनफ। ठीक है, अगर हम सारा लर्न भी नहीं करते तब भी कोई इशू नहीं है। आप लोग ये सोचा करें कि यार कुछ ना कुछ तो हमें गेन हो रहा है। ठीक है ना? तो दिस इज द बेस्ट, एंड इंशाल्लाह ताला थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह कल से मैं जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह फ्लूइड की वर्कशॉप, बिलट की वर्कशॉप है, इलेक्ट्रोलाइट्स की है। तो आप लोग अपने कोलीग्स को भी कहें, मैं कहूंगा कि एनरोल करें आप लोग, और इंशाल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त उसमें हम इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। इंटरेक्टिव सेशन इन ए वाइल के मैंने कुछ सिनारियोज उसमें आप लोगों के लिए बड़े बनाए हैं, बड़ी मेहनत की है उसमें। और इंशाल्लाह ताला वो आप लोग जब उसको देखेंगे आप लोगों को याद हो जाएंगे कौन सा फ्लूइड कहाँ देना है, आप लोगों को याद हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे सिनारियोज हैं उसके अंदर, पेशेंट के रियल सिनारियो बेस्ड मैंने बनाया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कुलीग्स को भी कहें, आप लोग भी कहें, वो वर्कशॉप हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली बड़ी जो है ना इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगी, और उसको वर्कशॉप के तरीके से ही इंशाल्लाह ताला डील करेंगे। और 1 वीक की है, 6 दिन की है मैक्सिमम ना, 6 दिन में हम इंशाल्लाह सारी चीजें ऑलमोस्ट 2 सेशन पर डे तो मुझे लगेंगे। ठीक है ना? उसमें भी क्योंकि मैंने उसमें भी काफी चीजें आप लोगों के लिए रखी हैं, लेकिन उसको इस तरीके से रखा है कि क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन जो सिनारियो, पेशेंट आया, पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आया, कौन सा फ्लूइड देना है, कौन सा बेस्ट फ्लूइड है, कौन सा ब्लड हमें देना है, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन है, टाको क्या है, ट्राली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हाइपोनेट्रीमिया को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हाइपोफास्फेटीमिया को, तो बड़े उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट और सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, डॉक्टर प्लेस एकेडमी। एंड होपफुली आप लोग सब खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को जो है और आगे बढ़ाता रहे अपने करियर में। और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है ये फ्लूइड वर्कशॉप, मैं कहूंगा जो हमारा स्टाफ है, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, उसके लिए भी है, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कौन सा फ्लूइड देना है। उनको भी हम ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर उनको फॉलो करना होता है। तो वो ये कोर्स सिर्फ वर्कशॉप इज जस्ट नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों को बता दिया है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, नो इशू। ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।